नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं डीआरडीओ की कल से आप लोगों के लिए भर्ती चालू हो रही है। फॉर्म इसका कल से आप लोगों को चालू होता हुआ दिख जाएगा, या तो रात में आज 12 बजे के बाद 12:01 पे आप लोगों का फॉर्म चालू हो जाएगा, या कल जो है मॉर्निंग में 10 बजे आप लोगों का फॉर्म चालू करेंगे। एडवर्टाइजमेंट आज आने की पूरी उम्मीद है, जैसी आएगा आप लोगों को फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। अभी जो जानकारी है, जो बार बार आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूं। इस वीडियो में अच्छी से अच्छी जो बेहतरीन चीज है वो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। प्रीवियस पेपर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। क्या आप लोगों को पढ़ना है, एससीबीटी वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सेंटर इसका कहां पड़ता है, नेगेटिव मार्किंग इसकी होगी या नहीं होगी, तो यहां पर जो है आप लोगों को एक एक चीज प्रोवाइड कर दी जाएगी। कौन सी ट्रेड वाले बच्चे इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, सब चीज आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा जो आप लोगों के लिए पॉसिबल है जानना। तो बढ़ते हैं आगे और आप लोगों को एक एक चीज यहां पर बताते हैं। एक चीज मैं और बता दूं, डीआरडीओ का रिकॉर्ड हमारा सेप्टेम्बर 10 का, सेप्टेम्बर 9 का, सेप्टेम्बर 8 का बहुत बेहतरीन रहा है। उसी के बेसिस पे जो है यहां पर आप लोगों को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। बढ़ते हैं आगे, ये इनकी वेबसाइट है। अब की बार थोड़े चेंजेस हुए वेबसाइट में, पहले थोड़ी डिफरेंट थी। एक ही जो है रो में आप लोगों को सारी चीज दे दी जाती थी, लेकिन अब वेबसाइट में कुछ नया पेज बना के इन्होंने चीजें अपडेट करी है। 4 तारीख को इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया था और फॉर्म इसका डिपार्टमेंट ने बोला कि हम 9 तारीख से चालू करेंगे। यहां पर ये भर्ती एंड डेट जो दे रखी है ना, जहां तक लग रहा है ये 2026 जो मेंशन किया है, या तो मिसप्रिंट हुआ है या फिर डिपार्टमेंट जो है इसे 2026 में आप लोगों के लिए भर्ती को संपूर्ण तरीके से कंप्लीट कर देगा। बाकी यहां पर अगर हम ट्रेड की बात करें, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन थी कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता, तो यहां पर आप लोगों को जानकारी मिलेगी। एक ट्रेड ऐसी है कोपा, जो बहुत सारे बच्चे परेशान थे, तो भाई कोपा वाले बच्चों के लिए इस विभाग में बेहतरीन भर्ती आती है और अब की बार भी संभावना है कि आप लोगों को यहां पर कोपा की ज्यादा से ज्यादा भर्ती देखने को मिले। अगर मैं ट्रेड्स की बात करूं तो यहां पर ट्रेड, और यहां पर आप देखते भी रहना कि एग्जैक्टली कौन इसके लिए एलिजिबल है, अपनी साइड से पढ़ लेना। ये सितंबर 10 का नोटिफिकेशन है। बुक बाइंडर ट्रेड, जिसकी वैकेंसी कहीं देखने को आप लोगों को नहीं मिलती है, यहां पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। कारपेंटर है, सीएनसी ऑपरेटर है, कोपा वाले बच्चे स्पेशली लड़कियां, फॉर्म जरूर इसका फिल करना। डॉट्समैन मैकेनिकल की वैकेंसी है, सिविल की वैकेंसी इसमें नहीं आती है, ध्यान रखना। डॉट्समैन सिविल की वैकेंसी नहीं आती है, ओनली डॉट्समैन मैकेनिकल की वैकेंसी देखने को मिलेगी। डीटीपी ऑपरेटर की वैकेंसी, इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स जो लिखा है ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, ठीक है। वायरमैन वाले बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, फिटर वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्राइंडर जो लिखा है मशीनिस्ट ग्राइंडर, और ग्राइंडर की ट्रेड होती है, वो बच्चे इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मशीनिस्ट वाले इसमें नहीं जा सकते ग्राइंडर में, और ग्राइंडर वाले मशीनिस्ट में फॉर्म नहीं फिल कर सकते। दोनों के सिलेबस में बहुत अंतर है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मशीनिस्ट वाले बच्चे इसका फॉर्म फिल करेंगे अलग से, डीजल मैकेनिक वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। ऑटोमोबाइल की भी ट्रेड इसमें होती है, ध्यान रखना, ये सबसे पहले नंबर पे बताया नहीं आपको, ऑटोमोबाइल की ट्रेड भी होती है। मिल राइट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे ऑटोमोबाइल में ट्रैक्टर मैकेनिक अप्लाई कर सकते हैं, नहीं भाई, स्पेसिफिक ट्रेड जो मेंशन करेगा डिपार्टमेंट, उसी के बेस पे आप लोग इसका फॉर्म फिल करेंगे। मिल राइट मैकेनिक कहीं पे भी वैकेंसी आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है, लेकिन डीआरडीओ एक ऐसा विभाग है जो आप लोगों को मिल राइट मैकेनिक की भी वैकेंसी यहां पर निकाल कर दे रहा है। मोटर मैकेनिक जो लिखा है इसमें मैकेनिक मोटर व्हीकल यानी एमएमवी वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। पेंटर अप्लाई कर सकते हैं। फोटोग्राफर कहीं वैकेंसी नहीं दिखती, यहां दिखती है, आप लोगों को अप्लाई कर सकते हैं। आरएनएसी वाले बच्चों की लंबे समय से भर्ती नहीं आई है, तो वो यहां पर मौका उठाएंगे। उसके बाद यहां पर शीट मेटल वर्कर की वैकेंसी बहुत रेयर आपको देखने को मिलती है, शीट मेटल आप अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान रखना इसमें ब्लैक स्मिथ अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, एक कंफर्मेशन मेरा पेंडिंग है, जैसी आएगा आपको मैं बता दूंगा। टनर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, वेल्डर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। देखो भाई, इस बार भर्ती आप लोगों को कम देखने को मिली है, तो यह भी संभावना है कि इस बार आप लोगों को ट्रेड में भी परिवर्तन होता हुआ डिपार्टमेंट की तरफ से दिखे। अगर ट्रेड में परिवर्तन होता हुआ दिखेगा तो वो आप लोगों को जानकारी आज रात 12 बजे या कल जैसे ही इसका नोटिफिकेशन अपडेट करता है डिपार्टमेंट, आप लोगों को यहां पर अवगत करवा दिया जाएगा। उसके बाद इसके सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। सिलेबस के अनुसार आप लोगों को कंटेंट, प्रीवियस पेपर सब मैंने दे दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कहां से लेना है अभी एंड में आपको बता दूंगा। इसका पेपर जो है एक ही पेपर होता है, ठीक है, ध्यान रखना, रिटन एक ही होता है, सीबीटी पेपर एक ही होता है, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होता है। जो टेक्निकल है नॉन टेक्निकल है, दोनों चीजें आप लोगों को यहां पर पढ़ने पड़ेगी। ध्यान रखना इसमें इंग्लिश भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, इंग्लिश भी आती है इसमें, बहुत बहुत वास्ट इंग्लिश आप लोगों को एडवांस लेवल की देखने को नहीं मिलेगी। बहुत
आप लोगों को जो लो लेवल की इंग्लिश होती है उसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो 40 नंबर का पोर्शन आप लोगों का सेक्शन ए हो गया, जिसमें नॉन टेक्निकल का पार्ट होता है। क्वांट हो गई, जो है आप लोगों का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गई, जनरल अवेयरनेस हो गई, इंग्लिश हो गई। इसमें जो है ये पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन बी की बात करें तो इसमें जिस ट्रेड से आप लोग फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस ट्रेड का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी आपको और भी बताऊंगा कि इसके अलावा आप लोगों को पढ़ना क्या है, वो नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूं। जब आप लोग ये क्वालिफाई कर लोगे तो आप लोगों का जो है यहां पर ट्रेड टेस्ट के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। ध्यान रखना, सितंबर 10 से आप लोगों के लिए रूल आया था कि आप लोगों की जो कट ऑफ है, जो आप लोगों का मेरिट बनती है, वो परसेंटाइल बेसिस पे बनती है, परसेंटेज बेसिस पे नहीं मिलेगी। अगर 120 नंबर का आप लोगों का पेपर हो रहा है तो उसे 100 के तौर पे परसेंटाइल कर दिया जाएगा और फिर जो है आप लोगों को डिपार्टमेंट कट ऑफ बनाकर देगा। कट ऑफ की वीडियो सेपरेटली हर ट्रेड की मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, उसके लिए पेशेंस रखना। धीरे धीरे करके आप लोगों के लिए आगे बढ़ेंगे और जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड यहां पर करेंगे। ठीक है, जब आप लोग ये क्वालिफाई कर लोगे तो एक अलग से आप लोगों की मेरिट बनती है। जो बच्चा मेरिट को क्रॉस करता है उसका यहां पर जो है आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होता है और ट्रेड टेस्ट देने के बाद फाइनल में आप लोग छटेंगे नहीं छटेंगे वो आप लोगों को फाइनल के बाद पता चलेगा, जब आप लोगों का डिपार्टमेंट फाइनल कॉल आप लोगों के लिए करेगा। ठीक है, तो बाकी धीरे धीरे करके आप लोगों को मैं जानकारी यहां पर देता रहूंगा। एससीबीटी वाले बच्चे, लास्ट टाइम एससीबीटी वाले भाइयों ने अप्लाई किया था, बच्चों ने नौकरी भी लिया, एलिजिबल है आप लोग। इस बार देखते हैं कि क्या करते हैं, लास्ट के अनुसार आप लोग एलिजिबल है। ट्रेड टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक सवाल आपका और आ रहा था नेगेटिव मार्किंग को लेकर, मैंने सारे सवाल आपके मल्टीपल जगहों से कोलेट किए हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है और ना ही आगे भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। आगे व्हाट टू स्टडी जो है, ये सेंटर देख लो आप लोग, सेंटर इसके ऑल ओवर इंडिया में होते हैं। ये सेंटर आप लोगों के पड़ते हैं, आप देखो 39-40 सेंटर होते हैं, ऑल ओवर इंडिया में आप लोगों का पेपर होता है। आप अपने अनुसार जो है यहां पर इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, सेंटर चूज कर सकते हैं। आई थिंक 5 सेंटर चूज करने का आपको ऑप्शन दिखाई देता है, वो जब फॉर्म की वीडियो बनाएंगे तो आपको बता देंगे। व्हाट टू स्टडी, अब ट्रेड वाइज आप लोग पढ़ोगे, नॉन टेक्निकल आप लोग पढ़ोगे, इसके अलावा आप लोगों को क्या पढ़ना है ध्यान रखना है। जो इंजीनियरिंग कैटेगरी की ट्रेड है, जैसे फिटर टर्नर मशीनिस्ट हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, वेल्डर हो गया, वेल्डर में होगा तो आप लोग जो है कमेंट में मेंशन कर देना। ठीक है, बाकी जो इंजीनियरिंग कैटेगरी की ट्रेड है, वेल्डर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 1 साल की ट्रेड है आप लोगों की। ठीक है, तो इसमें 2 चीजों पे आप लोगों को और फोकस करना है, एक तो ईडी यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग और एक आप लोगों का WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन। इसके क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिले थे, किसी भी भाई से पूछ लेना जिसने एग्जाम दिया था बड़ी ट्रेड से, वो आपको बता देगा कि फिटर टर्नर मशीनिस्ट जैसी ट्रेड में आप लोगों को वर्कशॉप कैलकुलेशन और ईडी के क्वेश्चन दिखे थे या नहीं दिखे थे, वो आप लोगों के सामने जाहिर कर देगा। अपने एक्सपीरियंस वाले भाइयों से पूछना, नहीं तो मैं आपको बता ही दूंगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं उसमें एग्जाम सेंटर का जो रिव्यू लिया था उसकी भी वीडियो आप लोगों के लिए मैं डाल रहा हूं। आई थिंक 10 के आसपास वीडियो है, वो आप लोगों को मेरे ऐप पर ही मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इसमें हर ट्रेड का डीआरडीओ का कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी डीआरडीओ में वैकेंसी आ रही है, एक कोड आप लोग अप्लाई कर लेना, DRDO 50। ये कोड आप लोग अप्लाई करोगे DRDO 50 यानी DRDO 50, इसके अंदर 50% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपको प्रीवियस पेपर्स और स्पेशल कंटेंट आप लोगों को चाहिए तो वेरियस एग्जाम्स कंटेंट में आप लोग जाओगे। जैसे ही इसमें आप लोग जाओगे तो यहां पर आपके लिए डीआरडीओ का स्पेशल कंटेंट मैंने जारी कर दिया है। इसमें आपको नॉन टेक्निकल का सिलेबस वाइज, क्योंकि 40 नंबर भी आपको कवर करने हैं, वो आपको मिल जाएगा। इसमें डीआरडीओ के जो प्रीवियस पेपर है, हमने क्वेश्चंस बनाए हैं इसके 2024 में बैठ के, बहुत मेहनत लगी है इस चीज पे। ठीक है, इसी वजह से मैं बोल रहा था कि डीआरडीओ भर्ती आएगी तो कुछ आप लोगों के लिए अच्छा करेंगे। तो प्रीवियस जो पेपर्स हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। प्रीवियस सेट्स में जो क्वेश्चंस आप लोगों के आए थे 9 में और 10 में, 8 के भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डाले हुए हैं। जितने मिले, किसी में 200 है, किसी में 300 है, किसी में 400 है, किसी में 100 है, किसी में 50 है, ऐसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये जो है डीआरडीओ का कुछ स्पेशल ट्रेड वाइज मैंने एमसीक्यूज दिए हैं 2-2 हजार करके, वो आप देख लेना। और ये ईडी और WCS का कंटेंट आपको दिख जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, अंदर चले जाओगे, आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा आज रात में अगर नोटिफिकेशन आता है तो मैं वीडियो बना दूंगा और कल मॉर्निंग में आप लोगों के सामने जो है पब्लिश कर दूंगा। इसके अलावा कोई और सवाल जो बहुत ज्यादा आप लोगों को परेशान कर रहा है डीआरडीओ को लेकर, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपको जवाब मिलेगा। एक चीज मुझे और इंपॉर्टेंट आपको बतानी है, बीआरसी और डीआरडीओ एक ऐसा विभाग है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी तरीके की गड़बड़ है, आपकी डीओबी में गड़बड़ है, आपका नाम गड़बड़ है,
वो आपको बख्शेगा नहीं। तो कोशिश करना कि समय से पहले अपने आईटी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी ठीक करवा लेना, और उसके बेसिस पे ही जो है यहाँ पर आप लोग फिर फॉर्म को फिल करना, क्योंकि डॉक्यूमेंट ठीक करवाना बहुत जरूरी है। डीआरडीओ बकसता नहीं है। लास्ट टाइम भी कई बच्चों को डिपार्टमेंट ने निकाला था, बीआरसी ने भी और डीआरडीओ ने भी। ठीक है, बाकी कोई सवाल है मैंने आपको बोल ही दिया है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। लिंक मैं एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर प्रीवियस पेपर्स और अदर कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी सेपरेट वीडियो कंटेंट पे आप लोगों को मैं बना के दे दूंगा, सो दैट आप लोग जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से कंटेंट भी ले सके और अपनी पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद।